अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हमारा वीकेंड और वीकेंड पे हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे कोरिया के सबसे बड़े पार्क एवरलैंड में। ये कोरिया का सबसे बड़ा पार्क है और सबसे बड़ा पार्क होने की वजह से यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ रश होता है इसका मतलब कि वहाँ पर आपको पार्किंग का इशू तो लाजमी फेस करना होता है, क्योंकि हर दूसरे बंदे के पास यहाँ पर गाड़ी होती है। तो गाइज़ गाड़ी पार्क करने के बाद आपको इनकी शटल सर्विस यूज़ करनी पड़ती है और उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं अपने एवरलैंड में। और ये है एवरलैंड की एंट्रेंस, जो बिल्कुल जो है डिज्नीलैंड की कॉपी है। मतलब अगर आप डिज्नीलैंड को भी देखें ना तो वो सेम इसी के जैसा है। तो ये था इसके बाहर का व्यू। तो देखते हैं इसके अंदर का माहौल कैसा है। तो गाइस अब हम करेंगे यहाँ पर वेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट लेने के लिए और टिकट लेने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करी थी। मतलब ये जो इनकी एंट्रेंस पे लड़कियाँ थी, ये अपने हाथ को ना, मतलब एक वो स्टेप होता है गेंदे फूल का, तो उस तरीके से बार बार मूव करी थी। तो क्योंकि मैं यहाँ पर वेट करी थी काफ़ी देर से, तो मैंने इस चीज़ को नोट किया हुआ था। तो मुझे पता नहीं था ये क्यों इस तरीके से कर रही हैं, बट ये था कि मैं जब मेरे हस्बैंड आए हैं मैंने उनसे पूछा है, तो वो बता रहे थे कि मतलब कोरियंस का ये स्टाइल है किसी को वेलकम करने का। अगर वो किसी को वेलकम कर रहे हैं तो वो अपने हाथ को थोड़ा इस तरीके से मूव करते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, तो गाइज़ ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा मैं आ चुकी थी, लेकिन तब वो मैं फातिमा बहुत छोटी थी, मतलब सिर्फ ये 6 मंथ की थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और इसने हमें तंग भी बहुत ज़्यादा किया था। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया था। बट उस वक्त एक प्रॉब्लम थी कि तब मेरे भाई साथ नहीं थे। इस दफ़ा मेरे भाई साथ थे तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मतलब पूरा पार्क एंड तक जो इनका फंक्शन होता है ना, वो हम लोग देख के गए थे। और दूसरा ये था कि अमल की अटैचमेंट थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, मतलब वो जल्दी घुल मिल जाती है और उम्मे फातिमा किसी की तरफ इतना नहीं जाती। तो उम्मे फातिमा को मैंने और उसके पापा ने संभाला था, और अमल को कैसे टैकल करना है वो मेरे भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। तो खैर गाइस यहाँ से लिए हमने आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि ये पार्क कितना बड़ा है। मतलब एक जंगल के अंदर इतना अच्छा सेटअप करना। अगर गाइस इसको मिनी सिटी का नाम दिया जाए ना तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल एक छोटे शहर की तरह था। जिस तरीके से मतलब एक शहर में रौनक होती है, सेम वही सिस्टम था यहाँ पर। और स्पेशली जब रात के टाइम पे, जब इनका वापसी का टाइम होता है, मतलब क्लोजिंग टाइम होता है, तो रात के टाइम जो लाइटिंग और जो रौनक और वो सब एक अलग ही माहौल होता है। ये जो एरिया था ना, मतलब ये एरिया इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी ना यूनिकॉर्न के घर में आ गए, और इतना सुकून था यहाँ पर। और मुझे तो पूरे पार्क का जो है ना सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा था। और यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी पिक्चर्स बनाई जो कि इतनी अच्छी आई हैं, शायद इनके जो कलर कंट्रास्ट था या जो कलर की रिफ्लेक्शन थी उसकी वजह से, बट यहाँ पर पिक्चर्स हमारी बहुत अच्छी आई हैं। तो गाइस मैं तो चाहती हूँ कि हर घर में एक इस तरीके का कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए जो इतना कलरफुल हो। मतलब कलर देखने के बाद आपको वैसी ही एनर्जी मिल जाती है और आप फ्रेश हो जाते हो। तो उसके बाद हम आगे थे इस राइड पर, और इस राइड का मुझे नाम ही भूल गया इसको क्या कहते हैं, बट ये इंतहाई फजूल थी गाइस। हम लोगों ने 1 घंटे से ऊपर वेट किया था। मतलब इतनी देर वेट करने के बाद तो आधे मिनट की ये राइड थी। अच्छा, तो गाइस इनकी एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि मतलब किसी भी झूले में ये ना बच्चों को अकेला नहीं भेज रहे थे। मतलब उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ था कि अगर पेरेंट्स साथ बैठना चाहें तो वो भी मतलब बैठ सकते हैं, उनको अलाउ था। और गाइस जब हम घर से आ रहे थे ना तो मैं फातिमा ने एक स्पेशल जो है ना विश की थी कि मुझे बम्पर कार में लाजमी बैठना है। तो जब हम पहुंचे बम्पर कार के लिए, एक तो यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, आप लाइन देखें कितनी लंबी लाइन थी। और दूसरा ये था कि हर जो भी झूला था ना उसके बाहर एक जो उनकी टीम होती है वो एक स्केल पकड़ के खड़ी होती है, जो कि हाइट स्केल होता है। जिस बच्चे की हाइट जो है ना उस स्केल के साथ मैच करती थी उसको उस झूले के लिए अलाउ किया जाता था। तो जब उन्होंने मेजर की तो मैं फातिमा की हाइट कम थी और मैं फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार रिक्वेस्ट करें तो ये जाने देंगे। तो ये था कि यार रिक्वेस्ट करते हो आप तो ये जाने भी देते हैं, बट ये होता है कि वो हमारे ही बच्चों की सेफ्टी के लिए होता है। कुछ जो झूले होते हैं वो डेंजरस होते हैं बच्चों के लिए, तो उन्होंने हाइट रखी हुई होती है कि यार इस हाइट के बच्चे को जाने देंगे, अगर उससे 1 इंच भी छोटा है बच्चा तो उसको नहीं जाने देते। तो फिर मैंने कहा चलो यार हमारी बच्चे की सेफ्टी है तो कोई नहीं। फिर उम्मे फातिमा को हम लोगों ने कहीं और बस बहला दिया इसको। और गाइस यहाँ पर हो चुकी थी हम सब की बस। हम लोग 2-3 घंटे घूमे और उसके बाद हम लोग सारे थक चुके थे। यहाँ पर आके हमने खाना खाया। खाना हम घर से लेके आए हुए थे, क्योंकि ये बात तो कंफर्म होती है कि हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हमें खाने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मुझे पता नहीं क्या रीज़न है कि कोरियन जो फूड है वो मेरी मतलब टेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा। 1 साल लगता है एडजस्ट होने में और फिर हम वापस चले जाते हैं। फिर जब आते हैं तो फिर दोबारा से वही सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि किसी भी दूसरे मुल्क का टेस्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। और ये सारी लॉजिक्स यहाँ आके पता चली हैं। एक चीज़ गाइस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मतलब जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी तो मुझे लगता था कि ये सब बहुत आसान है, क्या मुश्किल है, मतलब आप जो कर रहे हो सिर्फ क्लिप्स रिकॉर्ड करने होते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, कितना लंबा व्लॉग है और मैं वॉइस ओवर कर करके थक चुकी हूँ, मतलब गला मेरा बिल्कुल बट ये होता है कि जब तक आप कोई काम नहीं करते तब तक आपको बहुत ईजी लग रहा होता है। और वाकई गाइस ब्लॉग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग डीमोटिवेट मत हो जाना, जो भी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं व्लॉग बनाएं, लेकिन आपको एडिटिंग आनी चाहिए। और आजकल तो काफ़ी मतलब इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स आ गई हैं एडिटिंग की, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मतलब लाइव आपको नहीं बोलना पड़ता, आप वॉइस ओवर कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। जहाँ आपने स्टॉप होना है स्टॉप हो सकते हो, जहाँ क्रॉप करना है वहाँ क्रॉप कर सकते हो। तो ये है कि
किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव होना चाहिए, जो न्यू जनरेशन है। क्योंकि गाइस अब क्या है ना, आप वो पहले वाले सिस्टम नहीं रहे कि मतलब आप घर में रहो, एक बंदा जो है अर्न कर रहा है और वही सब कुछ पूरा कर रहा है, चाहे वो आसानी से कर रहा है, चाहे वो मतलब हार्ड वर्क कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा। अगर आपकी फैमिली में आपके 5 मेंबर हो आप लोग, ठीक है, आप देखो तो छोटे छोटे बच्चों ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वो अपना चैनल को ग्रो कर रहे हैं। तो जो आने वाला टाइम है वो इसी चीज़ का टाइम है कि अगर आप किसी ऑनलाइन आपके पास कोई स्किल है ना, चाहे वो किसी तरीके की भी है, तो आपका कामयाब होना इजी है। तो इसलिए आपको अपना, बेशक आप घर में हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फोकस जब होगा आपका एक चीज़ पे, तो आपको उस चीज़ पर मेहनत करने से कभी ना कभी तो कामयाबी मिल ही जाएगी। तो ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप देखिए, बाकी जो मैं मीम्स पढ़ती हूँ ना कि जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास इंटरनेट है, अगर वो इतने नहीं कमा रहा, ज़रूरी नहीं है कि आप अर्न ही करो, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल बने हुए 4 साल हो गए हैं और मुझे अभी तक कोई इससे अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि मैं उस तरीके से एक्टिव नहीं हुई, ठीक है। ये सिर्फ एक अपने आप को बिज़ी रखने का, और कभी कामयाब होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपको बेनिफिट भी होगा। तो इसलिए एक सीधी सी सिंपल सी एडवाइस है कि सारा दिन आप स्क्रॉलिंग करने में अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। अपने पैकेजेस सिर्फ इसलिए ना लगवाएं कि हम टिकटॉक पे दुनिया को देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर खुद को डिप्रेस करें कि यार ये तो ये कर गया, ये तो यहाँ पर है, ये तो इन्जॉय कर रहा है, ये तो घूम रहा है। तो ये है कि अपने हिस्से का एफ़र्ट करें। तो गाइस अपने टाइम को वैल्यू दें, क्योंकि ये चीज़ भी मैंने कोरिया आगे सीखी है कि यार यहाँ के लोग जो है ना अपने टाइम को काफ़ी वैल्यू करते हैं। अगर किसी का ऑफिस 8 बजे स्टार्ट हो रहा है तो वह 8:01 पे एंट्री नहीं करेगा। ये चीज़ मुझे मेरे हस्बैंड ने ही बताई है कि जब हम स्टार्ट में आए थे, पाकिस्तानी माइंडसेट के साथ हम लोग आए थे, ज़ाहिर सी बात है। तो हम लोग क्या करते थे कि कभी 8:02 पे एंट्री कर रहे हैं, कभी 8:03 पे। तो हमारे मैनेजर ने हमें बोला था कि अगर आप 1 मिनट लेट हो या 10 मिनट लेट हो तो वो लेट ही काउंट होता है। तो उसके बाद से इनकी भी आदत बन चुकी है। अब ये भी टाइम के काफ़ी पाबंद हो चुके हैं। मुझे पता बहुत सारे लोगों ने सोचना है कि यार हर चीज़ ही कोरिया में आके सीखी है, तो ऐसा नहीं है। बट ये है कि पाकिस्तान में लाइफ इजी है, यहाँ की लाइफ और रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं और डिफ़िकल्ट भी है हमारे लिए। यहाँ पर अब एक और रूल है कि आप रात को वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकते, मतलब 7 के बाद या 6 बजे के बाद, क्योंकि ये लोग सो जाते हैं 8 बजे तक और सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं। मतलब एक टाइम फिक्स किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सभी 8 बजे सोते हों, मैं भी सब अपने अपने हिसाब से सोते हैं। बट जो मेरी फ्रेंड है कोरियन, उसने मुझे यही बताया है कि मैं सोती हूँ 8 बजे और सुबह 5:30 उठ जाती है। तो खैर गाइस, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। आई होप कि आप लोग मोटिवेट हुए हों, और मोटिवेट होना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि जितने भी जानवर हैं ना, वो ऐसा नहीं था कि मतलब सारे एक हैं या 2 हैं। मतलब किसी भी कैटेगरी में आप चले जाओ, चाहे शेर हो या चीता हो या वाइट चीता, तो वो 15 से 20 या 10 से ऊपर ही होंगे। मतलब पूरी फैमिली इनकी ग्रो हुई हुई है, और इनको पालना ज़ाहिर सी बात है आसान नहीं है। इन्होंने जो इनका सेटअप किया हुआ था हर लिहाज से, गर्मी और टेम्परेचर को और इनके खाने को, तो आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इनकी खुराक का कितना ख्याल रखा जाता है। बाकी ये था कि हमने तो एंजॉय किया ही किया, लेकिन बच्चियों ने बहुत ज़्यादा किया था। मुझे तो ये था कि यार ये देख के डर जाएंगी, बट ये था कि ये मतलब हम लोग, क्योंकि ये बस की एक साइड थे, तो जिस साइड जो जानवर आता था मैं अमल भाग के दूसरी साइड चली जाती थी, और उसको हाथ लगाना, मतलब इनका बस नहीं चल रहा था कि ये किसी तरीके से जो है ना इसको पकड़ लें। बट ये था कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और काफ़ी लंबी लाइन के बाद हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये वो एरिया जहाँ पर हम लोगों ने वेट किया था, ये पूरी एक सुरंग सी थी कि मतलब हमें 1 घंटे से ऊपर जो है ना टाइम लगा, और वेट करने के बाद हम लोग इसमें एंटर हुए हैं। तो अभी था क्लोजिंग का टाइम, तो देख सकते हैं कि अब ये नाइट व्यू है इनका, हर तरफ रोशनी और लाइटिंग। और इसके बाद इन्होंने एक कॉन्सर्ट छोटा सा किया था, जो कि वाटर कॉन्सर्ट था। तो गाइस, इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा है 999 लाइक्स का। तो जो भी वीडियो प्ले करेगा, चाहे उसको व्लॉग अच्छा लगता है नहीं लगता, उसने लाइक ज़रूर करके जाना है। इनका मेला हो चुका था ख़त्म, और सब अपने अपने रास्तों पे चल पड़े थे। तो आप देखें कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों ने रेन कोट पहना हुआ है, मतलब वो वाटर कॉन्सर्ट भी इंजॉय कर रहे हैं लेकिन रेन कोट पहन के। तो खैर यहाँ पर इनका ये फंक्शन हुआ तमाम, और उसके बाद ये होता है इनका लास्ट फंक्शन, जो कि 2 तरह का होता है। मतलब कि पार्क के एक कोने में इनका होता है फायर फंक्शन, और दूसरी तरफ होता है लाइटनिंग फंक्शन। तो हम लोगों ने ये फंक्शन पहले देखा हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए हम लोगों ने कहा चलो कि बच्चे रोशनी में ज़्यादा खुश रहते हैं, तो हमने फायर फंक्शन स्किप कर दिया। तो देखा जाए तो गाइस, इस पार्क का थोड़ा सा टिकट जो है ज़्यादा होता है, और सेम जितना बड़ों का टिकट होता है उतना ही बच्चों का था। बट ये
ये था कि यहाँ पर आके ना मतलब जितना हमने एंजॉय किया है तो वो सारा सिस्टम जो है ना क्लियर हो गया कि जितने इन्होंने पैसे लिए हैं वो इन्होंने पूरे किए हैं, हर तरह की एंजॉयमेंट दी है। तो खैर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइस ये मेरा पहला व्लॉग है जो 10 मिनट से ऊपर तक मैंने वॉइस ओवर किया है। बीच में छोटी मोटी गलतियाँ भी हुई हैं बट आपने उनको इग्नोर करना है। आई होप कि आप लोगों ने नोट भी ना की हों। तो खैर यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।